वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स इतिहास का अध्याय 5 मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर है आईन अकबरी कृषि संबंधित। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है हमारा कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली को बतावें। प्रश्न है अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि जब अकबर शासक बना था उस समय भूमि बंदोबस्त प्रणाली कैसा था, है ना। तो चलते थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मुगल काल में सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था। याद रखिएगा कि मुगल काल में सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था। अकबर शासक बनने के बाद देखा कि राजकोष में बहुत कम धन था और ये खालसा यानी कि मुगल काल की जो भूमि थी वह भूमि भी कम था। तो इसमें सुधार के लिए उन्होंने क्या किया कि 1563 ईस्वी में एतमाद खां को खालसा भूमि का देखभाल का जिम्मा सौंपा। मतलब कि हम कह सकते हैं खालसा भूमि का अध्यक्ष 1563 ईस्वी को अकबर ने एतमाद खां को बना दिया, है ना। बनाने के बाद क्या हो गया कि अकबर ने भूमि की उपज और कर निर्धारण के लिए भूमि को 4 वर्गों में बांटा जो निम्न है ना। सीधी सी बात हम समझने की दृष्टि से बोल सकते हैं कि जब अकबर शासक बना था तो उस समय जो है भूमि को खालसा कहा जाता था और मुगल काल में जो है कि भूमि काफ़ी कम थी और राजकोष में बहुत कम धन था। राजकोष में क्या था, बहुत कम धन था। इसी को सुधार करने के लिए उन्होंने 1563 ईस्वी में एकमात्र खां को खालसा भूमि के देखभाल का जिम्मा सौंपा और कर निर्धारण को 4 वर्गों में विभाजित किया। मतलब कि 4 प्रकार की भूमि होगी और 4 प्रकार के टैक्स लिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पोलज। सबसे पहले क्या आता है, पोलज के विषय में जान लेते हैं कि पोलज है क्या। कि कह रहा है कि पोलज जो है जिस भूमि पर वर्ष में 2 बार फसल उगाया जाता था उस भूमि को पोलज प्रकार का भूमि कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जिस भूमि पर वर्ष में कितना बार 2 बार फसल उगाया जाता था उसे पोलज प्रकार का भूमि कहा जाता था। इस प्रकार के भूमि पर सरकार प्रत्येक वर्ष टैक्स लेती थी, कर लेती थी। मतलब पोलज प्रकार का भूमि जो होती थी तो अकबर प्रत्येक वर्ष टैक्स लेता था। दूसरा होता था परेसी। दूसरा भूमि कौन था, परेसी ऐसा भूमि जिस पर 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब 2 या 3 वर्ष की खेती करने के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती थी और उर्वरा शक्ति लौटाने के लिए उसको 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। उस भूमि को पैरेसी भूमि कहा जाता था। इस पर भी टैक्स लिया जाता था। आगे आते हैं गो नंबर में छच्छर भूमि। कराउसा भूमि जिस पर उर्वरा शक्ति के वृद्धि के लिए 3-4 वर्षों तक प्रति छोड़ दिया जाता था उसे छच्छर भूमि कहते थे। सोचिए कि छच्छर भूमि मतलब कि 3-4 वर्षों में उर्वरा शक्ति लौटता तो उसे छच्छर भूमि कहा जाता था। और एक लास्ट भूमि था हमारा जिसका नाम था बंजर भूमि। कराउसा भूमि जिस पर उर्वरा शक्ति के वृद्धि के लिए 5 वर्ष प्रति छोड़ दिया जाता था। 5 वर्ष से ऐसे अधिक वर्षों तक प्रति छोड़ दिया जाता था तब जाके उस पर एक बार फसल उगाया जा सकता था। ऐसे भूमि को बंजर भूमि कहा जाता था और अलग अलग भूमि पर अलग अलग टैक्स निर्धारण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से हमें इस क्वेश्चन में हम ये समझ सकते हैं संक्षेप में कि अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन के विषय में हम समझें तो ये समझ सकते हैं जब अकबर मुगल काल का शासक बना तो खालसा ने उनके दरबार में जो है राजकोष में बहुत कम धन थी और उस धन को जमा करने के लिए उन्होंने 1563 ईस्वी में एकमात्र खां को खालसा का अध्यक्ष बनाया और भूमि को कर निर्धारण के लिए 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहला का नाम था पोलज तो समझ गए, 2 बार जिस भूमि पर वर्ष में 2 बार फसल उगाया जाता उसे पोलज प्रकार का भूमि कहा जाता था। इसमें किस प्रकार के भूमि पर सरकार प्रत्येक वर्ष टैक्स लेती थी। और पैरेसी भूमि औसा भूमि जिस पर 2 या 3 बार वर्ष खेती करने के बाद 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था उसे भूमि को पैरेसी भूमि कहा जाता था। और छच्छर भूमि की बात करें तो औसा भूमि जिस पर उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए 3-4 वर्ष तक प्रति छोड़ दिया जाता था उसे छच्छर भूमि कहा जाता था। और बंजर भूमि औसा भूमि जिसमें उर्वरा शक्ति के वृद्धि के लिए 5 वर्ष तक प्रति छोड़ दिया जाता था उसे बंजर भूमि कहा जाता था। आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आईन अकबरी के महत्व बतावें। मतलब आईन अकबरी क्या है। आईन अकबरी एक पुस्तक है जिसके लेखक अबुल फजल थे। ध्यान रखिएगा, आईन अकबरी क्या है। आईन अकबरी एक पुस्तक है जिसके लेखक अबुल फजल था। इस पुस्तक में मुगल काल की कृषि व्यवस्था की निम्न जानकारी मिलती है ना। हालांकि आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और अकबर के शासनकाल में कृषि के लिए जो भी नियम कानून बनाया गया था उसके विषय में जानकारी मिलती है। तो पहला जो है कोड नंबर में जो दिया हुआ कि खेतों की नियमित जुताई को सुनिश्चित किया गया। मतलब नियमित जुताई मतलब जब जुताई का नियमित जुताई किया जा सकता था। दूसरा है राज द्वारा कर की उगाही की व्यवस्था की गई। मतलब टैक्स किस प्रकार से लिया जाएगा इसकी जानकारी इस पुस्तक में दिया गया। तीसरा है
राज तथा जमींदार के बीच रिश्तों का नियमन किया गया। राज तथा जमींदार के बीच रिश्तों का नियमन किया गया ताकि टैक्स आसानी से वसूला जा सकता है अगला की बात करें हम, आगे कह रहा देखिए, इस पुस्तक के कर निर्धारण की 3 प्रणाली प्रचलित थी। देखिए कार्य इस पुस्तक में बताया गया कि कर निर्धारण की 3 प्रणाली प्रचलित थी। पहला का नाम था गल्ला बख्शी। पहला का नाम क्या था? गल्ला बख्शी। और गल्ला बख्शी को जो है बटाई के नाम से बटाई भी कहा जाता था। ये गल्ला बख्शी जो था जिसे बटाई भी कहा जाता था। कह रहा कि इसमें टैक्स कैसे लिया जाता था? जब फसल तैयार होकर खलिहान में आ जाता था तब इसका कर निर्धारण किया जाता था। दूसरा था जब्ती, जिसे नकदी भी कहा जाता था। इसमें कर निश्चित होता था। इसमें कर क्या निश्चित होता था? जितना निश्चित होता था वो किसान को देना पड़ता था। तीसरा था नक्श, जिसे कनकुत भी कहा जाता था। अनुमान लगाकर कर का निर्धारण किया जाता। नक्श प्रणाल का जो टैक्स था इसमें अनुमान लगाकर कर निर्धारण किया जाता था। और तीसरा इस चैप्टर का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर के धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर के धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो यहाँ पर आईन अकबरी बोल सकते हो। देखो कहा है कि अकबर सभी धर्मों का आदर करता था। सबसे पहली बात समझिए, अकबर एक मुगल शासक था लेकिन वो सभी धर्मों को क्या करता था? आदर करता था। लेकिन अकबर नए धर्म की खोज करना चाहता था। और कह रहा है सभी धर्मों को आदर करता था और नए धर्मों को खोज भी करना चाहता था जिससे सभी लोग माने। जिसके लिए उन्होंने 1582 ईस्वी में धर्मों से अच्छी यानी कि सभी धर्मों से अच्छी बातों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा जाता था। यह एक ऐसा धर्म था जिससे सभी धर्म को मौलिक सिद्धांतों को समावेश किया गया। मतलब सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उस बातों को इस धर्म में जोड़ दिया गया। देवी देवताओं तथा पीर पैगम्बर इस नियम में कोई स्थान नहीं था। ये जो हमारा चैप्टर है मध्यकालीन भारत का अध्याय 5 आईन अकबरी कृषि संबंधित, इस चैप्टर से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।